मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया ने जो सपना देखा था आंटी के मरने वाला, उससे पहले जगत भैया इतना ज्यादा धनी हो चुके थे, वो पॉइंट मेरा छूट गया था। तो ऑडियंस चाहती थी कि उस पर मैं बात करूं। इधर मैं जिज्जी की बड़ाई करके हटी कि जिज्जी कंटेंट नहीं बनाई मरने वाले सपने का। उधर जिज्जी का भी 2 घंटे पहले एक ब्लॉग आ गया है, उस ब्लॉग को देखा है मैंने, जहाँ पे उनको बहुत टेंशन हो रही है कि अंकल जी चले जाएंगे तो आंटी लिपस्टिक कैसे लगाएंगी। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहली बात कि जो बातें बेंगलोर वाली जिज्जी ने अपनी वीडियो में बोली हैं उन्हें नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जगत भाभी के सिवान जाने को लेकर। तो जगत भैया ने जगत भाभी से सिवान जाने को लेकर पूछा तो जगत भाभी ने कहा कि वो वहां नहीं जाएंगी, उनको वहां अच्छा नहीं लगता है, वो वहां खुश नहीं रह पाती, वहां पे मेंटली टॉर्चर होती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिवान में इनको मेंटली टॉर्चर कौन करता है। जब जब ये सिवान गई है तब तक इनसे तो कोई लड़ाई करता नहीं है। छोटे नवाब तो इनसे बात करके भी खुश नहीं है, वो अपने कमरे में रहते हैं। तो ये टॉर्चर कब होती है मुझे समझ नहीं आया। बाकी अगर देखा जाए तो पहले काम वाम को लेकर इनको मुश्किल होता था, लेकिन आंटी ने मेड लगा दिया है, आराम से सो के उठती हैं। अभी सोने वाला जो मुद्दा बनाती थी आंटी की, बड़ी बहू आती है तो छोटी बहू को बिगाड़ कर चली जाती है, क्योंकि 8 बजे सो के उठती है। तो जो बहू मेरी छोटी 5 बजे उठती थी वो भी 8 बजे उठने लगी, देखकर बिगड़ गई है। तो ये वाला मुद्दा अगर आंटी उठाती थी तो क्या तुम इससे मेंटली टॉर्चर होती थी, किससे होती थी ये नहीं बताया। लेकिन इनको सिवान अच्छा नहीं लगता। तो वो तो हम लोगों को भी पता है कि सिवान आपको शुरू से नहीं अच्छा लगता था। जब भी सिवान जाने का नाम आता था तब आधे रास्ते में आप बीमार हो जाती थी। जब आपके घर में मेड नहीं लगा था, आपको सुबह उठना पड़ता था, तब भी आप बहुत परेशान रहती थी, मेंटली टॉर्चर होती थी। तो जो ये मेंटली टॉर्चर की बात कर रही हैं, ये इशारा करना चाह रही थी छोटे नवाब की तरफ। लेकिन छोटे नवाब ने तो आपसे खुल के कोई लड़ाई ही नहीं की, आपको वहां पे कुछ गलत बोला ही नहीं। हाँ, वहां पे आपको सोने को नहीं मिलता है, घूमने को नहीं मिलता है, ड्रेस अच्छी अच्छी नहीं पहनने को मिलता है, तो हो सकता है इससे टॉर्चर होती हो आप। और यहाँ पे भाई आजादी है, चाहे जब उठो, चाहे जब खाओ, जैसा ड्रेस पहनो, स्लीवलेस पहनो, कुछ भी पहनो, हाफ पैंट पहनो, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऐसी लाइफ सबको चाहिए, और यही लाइफ छोटी बहू भी चाहती होगी कि वो यहाँ से बाहर निकले, वो भी यही लाइफ एंजॉय करे। तो छोटी बहू के भी सपने जल्दी ही पूरे होंगे। जब उसका पति अलग रहेगा तो वो भी अपना लाइफ एंजॉय करेगी, फिर उसको भी सिवान नहीं आना होगा, वो भी सिवान में अपने पति से बोला करेगी मैं सिवान में नहीं जाऊंगी, वहां पे मैं मेंटली टॉर्चर होती हूँ। खैर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आ जाते हैं सपने पर। तो सपने वाली वीडियो तो मैंने बनाया, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट मेरा छूट गया था, तो ऑडियंस का डिमांड था कि मैं उस पर बात करूँ। तो ऑडियंस का कहना है कि दीदी, जब जगत भैया ने सपना देखा था उससे पहले, आंटी के जाने से पहले वो बहुत धनी हो गए थे, जैसा कि वो बोलते रहते हो 27 लाख रुपए महीना कमाते। जगत भैया कंट्रोवर्सी में अपने भाई को भी इसी बात का पोक करते हैं कि वो घर बना लिए हैं, उनके जैसा वो कर ही नहीं सकता, उनके जैसा वो पैसा नहीं कमा सकता। तो जो पैसों का धौस वो वीडियो में देते हैं, वही सपने में भी वो देख रहे थे। सपने में देखा कि उनके पास बहुत बड़ा घर हो गया, गाड़ी हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं उनके, और प्राइवेट जेट हो गए हैं, बंगलो हो गए हैं, मतलब सब कुछ हो गया है जो एक बहुत बड़े नेता और सेलिब्रिटी के पास होते हैं, उतना धन दौलत जगत भैया के पास हो गया। उसके बाद वो कहते हैं इतना कुछ होने के बाद बहुत सारे लोग आए रहते हैं, क्योंकि आंटी जी इस दुनिया से जा चुकी होती हैं, यही सपना इन्होंने देखा। अब इस सपने को बताते बताते वो रोने लगते हैं। अब रोना तो आ नहीं रहा था, तो भाई चद्दर से ही मुंह छिपाना पड़ेगा। मैं वही सोच रही थी कि जगत भैया का आंसू तो दिख नहीं रहा है, जब आंसू गिरता तब चद्दर से पोंछते तो समझ में आता कि वो आंसू पोंछने गए हैं। तो जगत भैया, आपको जब ये वीडियो शूट करना था तो रुमाल ले लेते, चद्दर से आपके आंखों में। भैया जब चद्दर से अपने आंखों को दबाकर रोने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब इनकी बीबी उठी तो वो हंस क्यों रही थी जगत भैया? क्या स्क्रिप्ट उनको आपने नहीं बताया था कि हंसना नहीं है, रोना है? तो जगत भाभी को रोना नहीं आता है। वैसे ये कहती हैं कि मेरे सोना की आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर पता नहीं क्यों जगत भाभी वहां पे रो नहीं रही थी। जगत भाभी, आपको तो रोना पहले आना चाहिए था, क्योंकि आपके पतिदेव फूट फूट कर रो रहे थे, और आप एक अच्छी बहू हैं, और अपनी सास के लिए इतना बुरा सपना देखा आपके पति ने, तो जाहिर सी बात है आपको भी रोना आया होगा। लेकिन आपका रोना दिखा नहीं, जैसे आप फूट फूट के रोती हैं, मुंह बना बना के रोती हैं, वो रोना नहीं दिखा है।
तो कहीं ना कहीं जगत भाभी को रोना नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने रोया नहीं। अब ऑडियंस जगत भैया का मजाक बना रही है, भाई मैं नहीं बना रही हूँ, ऑडियंस की ही बातें कर रही हूँ। ऑडियंस कह रहा है कि जगत भैया सपने में भी अपने आप को अंबानी बनते हुए देखना चाहते हैं। मतलब जगत भैया के दिमाग में यही चलता है कि उनके पास प्राइवेट जेट हो जाए, बहुत सारे बंगले हो जाएं, इतनी सारी गाड़ियां हो जाएं कि लोग उनके घर पे आए। लेकिन जगत भैया आप सीधे सीधे यही सपना बता देते कि मुझे सपना आया था कि मेरे पास बहुत प्राइवेट जेट हो गया था, उसमें आंटी वाला पार्ट जोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आंटी वाला पार्ट नहीं जोड़ते तो कैसे लोगों से सिंपैथी लेते, कैसे लोग इनको आके कमेंट करते कि भैया कितने इमोशनल हैं, कैसे 1.5 लाख व्यूज आते। अगर जगत भैया आंटी के मरने वाले सपने के बारे में बात नहीं करते, उस पार्ट में ये ऐड नहीं करते, तो इतने लाखों के व्यूज नहीं आते। अगर वो नॉर्मल आंटी से बात करते हुए वीडियो दिखाते तो भी इतने व्यूज नहीं आते, 50-60 हजार तक चले जाते। लेकिन लाखों व्यूज लाने के लिए तो रोना तो पड़ता है, इसीलिए जगत भैया रोए। अब जगत भैया इधर रो के वीडियो बनाए, उसके बाद मैंने देखा कि बेंगलोर वाली जिज्जी भी कंटेंट लेके आई। अब जगत भैया ने सपने अपने 4 घंटे में देखे थे, 4 घंटे में ये सारी चीजें चली थी। अब बेंगलोर वाली जिज्जी ने अपने पापा के मरने के सपने को कितने घंटे में देखा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं बताया था। अब बेंगलोर वाली जिज्जी सपना 3 दिन पहले देखी थी, 3 दिन पहले वो इस बात का जिक्र भी कर चुकी हैं, जैसा कि ऑडियंस कह रही है। मैंने तो वो ब्लॉग नहीं देखा था, लेकिन ऑडियंस का कहना है कि ये अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि इनके पापा के बारे में कुछ गलत सपना आया था, तो उन्होंने देखा तो उन्हें बुरा लगा। अब जब देखा इन्होंने कि भैया ने तो आंटी को बता के इतने सारे व्यूज लेके आए, तो मैं पापा वाला सपना देखी हूँ, तो भाई उस सपने को मैं कैसे ना बुनाऊं। तो इन्होंने टाइटल और थंबनेल डाला कि जिंदा रहते ही कदर कर लो, माँ बाप जब चले जाएंगे तो बहुत याद आएगी। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छे से बोला है बेंगलोर वाली जिज्जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जिंदा रहते ही अपने माँ बाप की कदर कर लेनी चाहिए। मरने के बाद तो लोग दुश्मन को भी याद कर लेते हैं, तो वो तो माँ बाप हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से आप लोग अपने मुंह से माँ के मरने की बात कर रहे हैं, जगत भैया तो भी थोड़ा बहुत संकोच कर रहे थे। यहाँ पे बेंगलोर वाली जिज्जी ने आराम से बोला कि मैंने अपने पापा के मरने का सपना देखा, और जब सपना देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा अपनी मम्मी को सोचकर कि मेरे पापा जब चले जाएंगे तो मेरी मम्मी लिपस्टिक कैसे लगाएंगी। मतलब कुल मिला के उनके कहने का मतलब है कि आंटी मेकअप करके रहती हैं और आंटी बिना लिपस्टिक के रह नहीं पाती हैं, तो जब अंकल नहीं रहेंगे तो आंटी बिना लिपस्टिक के रहेंगी। ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन ये सारी बातें जब वो कह रही थी ना तो मुझे गुस्सा आ रहा था, सच बोलो तो गुस्सा आ रहा था। आप अपने मुंह से अपने पापा के बारे में भी कैसे बोल सकती? अरे भाई वो सपना था, उस सपने को वहीं पे विराम लगा देना चाहिए था। यहाँ पे आके ऑडियंस को बताने की क्या जरूरत है यार? अपने मुंह से कैसे कोई कह सकता है कि मेरे पापा नहीं रहे, मैंने ऐसा सपना देखा। और साथ में इनको लग रहा है कि ये बहुत समझदारी वाली बात करती हैं। ये पता क्या कहती हैं कि मेरी मम्मी मेकअप करती हैं और जब पापा रहेंगे नहीं तो मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा पहले ना मरे, मेरी मम्मी ही पहले मरे उनके सामने। मतलब हद है, आप लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में कैसी कैसी बातें करते हैं। ये बातें बच्चा अपने जबान से निकाल ही नहीं सकता, और पता नहीं कैसे आप लोग अपने मुंह से बोलते हो कि मेरे पापा बाद में मरे, मेरी मम्मी पहले मरे। भाई ये कोई बात हुई है? आप समझाना क्या चाहती हो? अगर रियल लाइफ में कोई ऐसी बात बोले ना तो लोग बुरा मान जाएंगे, माँ बाप को भी बुरा लगेगा कि मेरे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। देखो मरना सत्य है, ये सबको पता है कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन अपने बच्चे ये नहीं डिसाइड करते हैं कि मेरी माँ पहले मरे, मेरे बाप बाद में मरे, या मेरे पापा पहले मरे, मेरी मम्मी बाद में मरे। ये बच्चे डिसाइड नहीं करते, ऐसी बात तो वो जबान पे नहीं लाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे बेंगलोर वाली जिज्जी जबान पे भी लाई और इमोशनल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब आंसू रियल होते हैं, अंदर से निकलते हैं, तभी आंसू आते हैं। वीडियो के लिए आंसू नहीं आते हैं। तो इनका भी मुझे कंटेंट ही लगा, ये आके थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब पता आप लोग के भी दिमाग में ये चल रहा होगा कि इधर छोटे नवाब पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, इधर दोनों भाई बहन एक ऐसी इमोशनल स्टोरी सुना के दुनिया को क्या जताना चाहते हैं कि हम माँ बाप को मरने का सपना भी देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है, और एक छोटा भाई है जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है। अब भाई छोटा भाई तो सपना नहीं देखा माँ के मरने का ना पापा के मरने का, तो वो आके तो स्टोरी सुना नहीं सकता है। भाई अगर उसको भी दिखा होगा तो वो भी वीडियो कल बना देगा, हो सकता है कल उसको भी ये सपना आ जाए। सबको आ रहे हैं तो उसको ही आ जाएगा। और आप लोग सोचना, आज तक इन लोगों को ये सपना नहीं आया, अभी आया जब छोटे नवाब से आंटी और अंकल का थोड़ा मनमुटाव चल रहा है,
तब भाई को भी ये सपना आ गया, इनको भी सपना आ गया। और जैसे जैसे पार्टी नज़दीक आ रही है वैसे ये लोग ना माइंड गेम खेल रहे हैं, एक ऑडियंस के सामने ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि देखो हम लोग कितने अच्छे बच्चे हैं, मैं अपने माँ के लिए कितना करती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कितना सोचती हूँ, मेरा बड़ा भाई कितना सोचता है पर छोटा भाई मेरा नालायक है। अभी डायरेक्ट ये लोग कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हैं, तो अब सपने का सहारा लेके उस पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है सपने को लाके। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसी फैमिली है, कैसी बातें करते हैं ये लोग। भाई सपना ही था, उस सपने को वहीं पे विराम लगा देते, ऑडियंस को बताने की क्या जरूरत है। ऐसी बातें आप कैसे कर लेते हो कि मेरी मम्मी पहले मरे, मेरे पापा बाद में मरे। भाई इस बात पे कोई डिस्कस नहीं करता। आज तक तो मैंने रियल लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा होगा जो अपने मम्मी पापा के मौत को डिसाइड करे कि कौन पहले मरेगा, कौन नहीं मरेगा, कौन लिपस्टिक लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा। ये सत्य है कि जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु लिख के भगवान देते हैं। जिस दिन मरना होगा लोग मर जाएंगे, लेकिन अपनी जबान से कोई अपनों को नहीं कहता है कि आगे पीछे मर जाना। तो ये बेंगलोर वाली जिज्जी हैं भाई, ये हुलुलुलु यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हैं, तो ये समझदारी की बात करते हुए कुछ भी कर सकती हैं। आप लोग बताना कि इनका जो पॉइंट था आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक नहीं आया, बताना। नोटिस करना कि इतने सालों से ये लोग ब्लॉग बनाते हैं, इन लोगों को ऐसा सपना कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। और जैसे ही वो गुड़िया घर में आई है वैसे इन लोगों को मरने जीने के सपने दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसे जैसे उसका फंक्शन नजदीक आ रहा वैसे वैसे मरने जीने के कंटेंट बनाए जा रहे हैं। और खास तौर पे अंकल आंटी को ही सपने में मतलब मार दिया जा रहा है। मतलब क्या ही बताऊं, कंटेंट के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। ऐसे सपने बहुत लोगों को आ जाते हैं, लेकिन इस सपनों का जिक्र किसी से कोई नहीं करता, अपने माँ बाप से भी नहीं करता कि भाई उनको बुरा लगेगा। देखो मरना कोई नहीं चाहता, ये सत्य है, हर कोई जीना ही चाहता है। सबको पता होते हुए भी कि हमें मरना है, फिर भी कोई इंसान मरना नहीं चाहता। मौत से सबको डर लगती है। पर भाई ये दोनों भाई बहन तो निराले हैं, यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे मरेगा कौन पीछे मरेगा। बाकी मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्यार है।